हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सामने ना खेत में लंगूर आ गए हैं बहुत सारे। मैं जूम कर रहा हूँ, कमल भैया वहाँ गए हुए हैं पटाखा लेके भगाने उन्हें, देखो जा रहे हैं। वो चले गए देखो। और लंगूरों की पूरी टोली है वहाँ, वो जा रहे हैं कमल भैया। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या करते हैं लंगूर यहाँ, ये वो पटाखा रख दिया देखो उन्होंने। ये आलू लगे हुए हैं वहाँ खेत में। ये सारी फसल आलू की है जो आप देख रहे हैं। ये वाइट वाले फूल आ रहे हैं ये इस पे, वो लगा दिया पटाखा उन्होंने। भाग गए सब। ये देखो पेड़ों पे। एक और छोड़ेंगे, एक और छोड़ेंगे। वो धुआं उठ रहा है अभी, वो मिस हो गया शायद। भैया और आगे बढ़ गए, और पूरा जंगल है ये। यहाँ फसल भी जंगली जानवरों से बचानी पड़ती है। और ये देखो आप, सुबह सुबह का नज़ारा। आज हमें तीसरा दिन है उत्तराखंड में, और आज अभी फ्रेश होके हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। आज मौसम साफ है थोड़ा सा, तो सामने जो श्रृंखलाएं हैं उन पे बर्फ दिखाई दे रही है, देखो हल्की हल्की। ये देखो, थोड़ा सा और साफ होता तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। तो चलिए मैं अपने दोस्तों को उठा देता हूँ। अंकित, अंकित, 6 बज गए, उठ जाओ यार। अभी भैया पटाखे छोड़ रहे हैं, आवाज आ रही है। और जितेंद्र उठ चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा तीसरा दिन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और हम लोग हो चुके हैं रेडी, बिल्कुल। मेरी मित्र मंडली, राहुल जी, अंकित, जितेंद्र, राजीव भैया। और ब्रेकफास्ट आ चुका है। और ब्रेकफास्ट में आज क्या है? ब्रेकफास्ट में आज पोहा। मैं दिखा दूं आपको, आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा। ये देखो आप, और सबकी प्लेटें सबके सामने रखी हुई हैं। तो सबसे पहले स्वाद कौन बताएगा जी? आप बता दो। जितेंद्र भैया बताएंगे। ठीक है। और नींबू निचुड़ चुका है राहुल जी की प्लेट में। अब श्री गणेश होगा। जी सर, कैसा है? बढ़िया, ठीक भैया। और ये नाश्ता हमारा आ गया जो हम लोग लेकर आए थे। कमल भैया आ जाओ। और भैया बैठो, भैया बैठो। चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमने निकलना है घर के लिए। और लगभग 11 घंटे लग जाते हैं, 10 से 11 घंटे यहाँ से धामपुर तक पहुंचने में। और मैं जब यहाँ से चलूंगा तो आपको पूरा रूट दिखाता हुआ चलूंगा कि आप यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं आप यहाँ? तो आप अगर घूमने का शौक रखते हैं और उत्तराखंड में 2, 3, 4, 5 दिन बिताना चाहते हैं गढ़वाल में, तो आप एक अवसर सेवा का कमल भैया को जरूर दीजिएगा। मैं इनका मोबाइल नंबर, वीडियो के जितने भी वीडियो आएंगे मेरे इस टूर से रिलेटिव, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चेकआउट करने का टाइम हो चुका है और सामान रख रहे हैं कमल भैया और जितेंद्र। और समय हो चुका है साहब 8:30। सब रेडी है? अरे हाँ, मेरी स्टिक रह गई, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग यहाँ से कर रहे हैं प्रस्थान। अब देखो फिर कब आते हैं यहाँ।
जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें भाई, घर परिवार भी देखना है जाके यहाँ से। अब जीना उतरने के लिए मुझे मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा यहाँ से। और ये भैया की जो है किचन बन रही है, देखो। भैया कह रहे थे कि अगली बार आओगे तो कुछ बनाना होगा तो इसी का यूज कर लेना। और लेबर तैयार है, काम कर रही है यहाँ। भैया लिंटर कब पढ़ना? परसों कल पढ़ना, कल। ठीक ठीक ठीक। मैंने खेत दिखा दी थी, भैया के खेत है ये। और वो भैंस बन रही है, देखो उधर। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से नीचे। ठीक है भाभी, प्रणाम। अक्टूबर में आ रहे हैं फिर हम। तुंगनाथ आएंगे ना तो यहाँ भी लगा के जाएंगे एक दिन। ठीक है जी, प्रणाम। गुड़िया वो है एक लाख। ये बेटा बड़ी, और ये बड़ी बिटिया है भैया की। ठीक है बेटा, जा रहे हैं हमें ना, अब आएंगे हम अक्टूबर में। ठीक है, ठीक है बेटा, बाय। ठीक है भाभी, प्रणाम। और ये आ रही है छोटी वाली बेटी टाइगर। चल ठीक है गुड़िया, अब हम लोग आएंगे बेटा अक्टूबर में। ठीक है। हाँ भाई बच्चे, यार मैं तुझे ले तो जाता, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ ना गर्मी बहुत होती है बेटे, वहां तू परेशान हो जाएगा छोटे, है ना। चल तू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अक्टूबर तक, फिर आगे मिलेंगे हम तेरे से। चल ठीक है बेटा, बाय बेटा। प्लेन से लाए होंगे या यहीं से? ये यहीं का है भैया। यहाँ गर्मी झेल नहीं पाएगा। ना ना, अपने यहाँ की बहुत ज्यादा गर्मी होती है यार जितेंद्र, हमारे यहाँ। हाँ, अब एसी तो यार हमारे लिए नहीं लगी हुई। अब वो डेजी और नुनू तो रह लेती हैं अपने यहाँ। हाँ, उन्हें तो आदत है ना। हाँ, वो ठंड मानेंगे यहाँ। कमल भैया हमें सी ऑफ करने आए नीचे तक। आते हैं कमल भैया, फिर आते हैं, है ना, फिर आएंगे। ठीक 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 है बेटा, बाय बाय बेटा, बाय। अरे ये भी आ गया नीचे तक भाई, ये भी आ गया। ये मानचू है कमल भैया का बेटा। हाँ भाई बच्चे, तू नीचे तक आ गया, हमें छोड़ ले। हाँ चलो ठीक है, बैठते हैं। ठीक भैया, ठीक। दोस्तों ठीक सामने काफल ट्री होम स्टे, जहाँ पे हम 2 दिन से निवास कर रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल है, शांति प्रिय माहौल है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है भाई हर समय। ना गाड़ियों के हॉर्न, ना चिक चिक, ना पिक पिक। ठीक है कमल भैया, नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं। ठीक है भैया, राम राम। ठीक है भैया, चलो जी। ठीक है बेटा, बाय। ठीक है। मानचू एक बार इससे टाइगर से मिलवा यार। टाइगर बेटा, फिर आएंगे, है ना। तो बड़ा हो जाएगा इतने। चलो ठीक है मानचू, बाय बेटा, बाय। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, प्रणाम। प्रणाम भाभी। और ये यहाँ का मंदिर है राजा राजेश्वरी देवी जी का, ये यहाँ की कुल देवी है। और हम प्रस्थान कर रहे हैं किंझानी गांव से। इस गांव का नाम है किंझानी, और यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा मोहनखाल, जहां दिनेश भैया की दुकान थी। ये देखो आप, कितना मनोरम दृश्य है यहाँ से। दोस्तों किंझानी गांव में आने के लिए गेट बनेगा, ये गेट बना हुआ है रेड कलर का, और यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। ये देखो एक रोड ये आ रही है बांसवाड़ा से, और हम लोग मुड़ चुके हैं, यहाँ से यू टर्न ले लिया हमने। हम इस नीचे वाली सड़क से आए हैं। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, ये पूरा क्षेत्र आता है रुद्रप्रयाग में। और इससे आगे जो ये बता रहा था दोस्तों आपको, इससे आगे जो मोहनखाल पड़ता है वो क्षेत्र पड़ता है चमोली के अंतर्गत। तो यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं बिल्कुल आसपास लगे हुए। ये रुद्रप्रयाग के अंदर है और मोहनखाल चमोली के अंदर है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनखाल। जितेंद्र भाई को बुलाना है उसे। चलो ठीक, अपने काम में व्यस्त। ठीक ठीक ठीक। देखो दोस्तों, 1 मिनट गाड़ी स्लो करके, मैं आपसे कह रहा था ना कि ये क्षेत्र आता है अब यहाँ चमोली में, थाना पोखरी, जनपद चमोली। ये पुलिस चौकी है यहाँ की, मोहनखाल की, बहुत पुरानी पुलिस चौकी बनी हुई है। और यहाँ से कनक चौरी वो स्थान है जहां से
श्री कार्तिक स्वामी की यात्रा शुरू होती है उसकी दूरी रह जाती है कुल 7 किलोमीटर। तो देखो कितने सारे लंगूर बैठे हैं सामने, आराम से निकालना है ऐसी। देखो कितने सारे हैं भाई, ये भागे ये भागे भागे, ये देखो ये रहे, भाग गए सब। एक गोरा बहुत सारे लंगूर हैं यहाँ तो। जिस क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे भालू भी बहुत मात्रा में है और गुलदार भी है, तेंदुआ। दोस्तों कितना अच्छा व्यू है, देखो आप यहाँ छोटे छोटे खेत नजर आ रहे हैं आपको यहाँ, और पहाड़ पे इसी तरह के खेत होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखो, चलो। और अधिकांश खेत खाली पड़े हैं, अब सब जुते हुए पड़े हैं, कुछ नहीं लगा हुआ इनमें। दोस्तों 7 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ चुके हैं कनकचौरी। मैंने कल भी आपको दिखाया था, और यहीं से यात्रा का शुभारंभ हो जाता है कार्तिक स्वामी जी का। वो ठीक सामने यात्रा द्वार बना हुआ है, 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। कल हमने ट्रैक किया है, दर्शन भी किए हैं। और देखो कल मैंने ऊपर से आपको दिखाया था जहां से हमारी गाड़ी दिखाई दे रही थी, और आज मैं आपको मंदिर दिखा देता हूं। यहीं से मंदिर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से टॉप पे, वो सामने यहाँ कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। वो बड़ी सी लिया मैं उसमें से, तो जय कार्तिक स्वामी। वही ले आए। हेलो, जितेंद्र भैया को पौधे लगाने का शौक है मेरी माँ की तरह, तो भाई ने कल ना जाते हुए जब ट्रैक करने गए थे तो देखो गुलाब देख लिया था। हाँ ठीक, तो भैया बोला यार कलम काटनी है, मैंने चलो काट लो। तो भाई मेरा देखो कलम काट के लाया है गुलाब की। अब देखने वाली बात ये होगी ये चलता है नहीं चलता है। इतनी बड़ी चाहिए कि कलम तो इतनी है, रख दो। और ये छोटा सा बाजार है और गांव का नाम है कनकचौरी। और सड़क का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर है, कार्य प्रगति पे है। बोला गाड़ी बल्ट है। बड़ी बड़ी। अच्छा तुमने जो 2-4 और दोस्तों ये आ चुका है ग्राम सभा लोधला, पुनः आगमन की प्रतीक्षा करती है। चलो भैया, और ये विकास खंड आता है अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग। तो हम लोधला तक आ चुके हैं। हर 7, 8, 10 किलोमीटर पे छोटे छोटे गांव होते हैं यहाँ, और स्वारी ग्वांस। और धुंध आ चुकी है पहाड़ों पे, बहुत जबरदस्त धुंध है। पौड़ी 98, रुद्रप्रयाग 23 और चौपता 2 किलोमीटर। और ये चौपता, ये बता दूं मैं, ये चौपता वो वाला नहीं है जहां से तुंगनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। ये चौपता है कि यहाँ ग्राम पंचायत है, वो दूसरा वाला चौपता है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग, और ये अलकनंदा पे बना हुआ ब्रिज है, और हमारे इधर अलकनंदा बह रही है अपने पूरे वेग के साथ। देखो आप, इधर लगानी है। हाँ सामने लगानी है। और अभी हमारे यहाँ एक मित्र है, अभी वो आएगा, तो उसने कहा है कि गाड़ी भैया यहीं रोकना, मैं आ जाऊंगा अभी। अब मैं उसे कॉल करूंगा, अब वो नीचे उतर आएगा शॉर्टकट मार के। और ये आ चुका है संजय। हेलो संजय। अरे और क्या रहा संजय कुमार। और संजय कैसा है? बढ़िया भैया, तो शॉर्टकट बहुत जल्दी मार गया, तैयार है? सही है। तो फिर बात में ठीक ठीक बढ़िया। हम जब भी उत्तराखंड आते हैं हम संजय को कॉल करते हैं, संजय 5 मिनट में आया था भाई लड़का मिलने हमसे। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे रुद्रप्रयाग के बाजार से होते हुए, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है बाजार की रुद्रप्रयाग के। ये मुख्य बाजार है रुद्रप्रयाग का। और समय हो रहा है 10:45, लगभग 1.5 घंटा हो गया मैं निकले हुए, शायद यही हुआ। हाँ यही है। हाँ सलमान टेलर। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है और बहुत बड़ा बाजार है रुद्रप्रयाग का। देखो और दोस्तों रुद्रप्रयाग चोट भी लगी है। रुद्रप्रयाग
और श्रीनगर के बीच में देखो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तकड़ी लगी यार। हाँ गाड़ी बहुत, 1 मिनट रोक के चलना। देखो गाड़ी, एयर बैग भी खुल चुके हैं और ये लगी गाड़ी देखो, वैगनार और ओरा। वो ओरा खत्म हो गई आगे से बिल्कुल। तो वैगनार कौन सी बच गई, एयर बैग वगैरह भी खुल गए। और इसी कारण से यहाँ बहुत छोटा सा जाम लग गया ये। सही कह रहा है। दोस्तों देखो यहाँ जो ब्रिज बन रहा है ना, ये लास्ट ईयर टूट गया था, इधर वाला हिस्सा इसका, ये सब बिखर गया, नीचे पड़ा है उसमें। यहाँ हम चाय पिए थे, और कल हम लोगों ने यहाँ चाय पी थी। ये नहीं बोल। और देखो ये टनल, ये सामने बन रही है, 2 टनल बन रही है ट्रेन के लिए, ये बन रही है, ये देखो। इंजन तो बड़ा। अरे भैया ये देखने में छोटी लग रही है, बुलेट नहीं है यार, नॉर्मल ट्रेन की है भैया। हाँ, और हम आ चुके हैं धारी देवी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। बहुत भीड़ है राजीव भैया, चलो यार, है ना, बहुत ही ज्यादा भीड़ है भैया। चलिए, माता रानी आपकी जय हो, जय मां धारी। ये मंदिर यात्रा का प्रवेश द्वार है और आप भीड़ का आलम देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां लगी हुई है यहाँ, ये देखो आप। और भीड़ का मुख्य कारण यह है कि 4 धाम यात्रा अपने शबाब पर है। दोस्तों ये सारी की सारी गाड़ियां जो है, सब के सब पैसेंजर वहां गए हुए हैं धारी देवी मंदिर पे। जितनी भीड़ आ जाए ना उतनी ही थी। कल भी इतनी थी, परसों जब निकले थे ना, देखो। हाँ हाँ, बहुत लंबी भीड़ है भाई, बहुत लंबी भीड़ है। वो ट्रेवल खड़े था ना, तो लग जाएंगे 3 घंटे तुम्हारे। एक आने का, एक जाने का, एक अंदर। तो भैया हाँ हाँ, लग जाएंगे भाई साहब, ज्यादा लग जाएंगे। और यहाँ से श्रीनगर की दूरी रह जाती है कुल 12 किलोमीटर। 11:45 हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, सामान्य गति से गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है हमारी, क्योंकि शाम तक घर पहुंचना है। और श्रीनगर भी जिला है। ये है श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी। अभी तक हम श्रीनगर में ही हैं। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है श्रीनगर का। पौड़ी 29 किलोमीटर, कोटद्वार 135, ऋषिकेश 94 और दिल्ली 345। और ये वाला रास्ता चला जाता है हमारे लेफ्ट हैंड का, पौड़ी, सतपुली, कोटद्वार के लिए। लेकिन हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर हरिद्वार। और इस तरह से हम लोग श्रीनगर से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली 351, हरिद्वार 129 और ऋषिकेश 105। अब हम अगले पड़ाव पे मिलेंगे आप लोगों से, ऋषिकेश। और दोस्तों एक दुर्घटना और है, देखो यहाँ, ये हरिद्वार और बद्रीनाथ बस जो खड़ी है ये, और इसके आगे अर्टिगा ठुकी है, देखो ये भी ओवरटेक के चक्कर में ठुकी है, और वहां भी ओवरटेक के चक्कर में थी। ओबे यार, बड़ा एक्सीडेंट है भाई। ये देखो, 2 एक्सीडेंट तो हमें अब तक मिल चुके हैं, और दोनों की दोनों दुर्घटनाएं जो है वो ओवरटेक के चक्कर में हुई है, रॉन्ग साइड। टैक्सी है, और टैक्सी है ये भी। वो इससे पहली जो श्रीनगर के पास मिली थी वो भी रॉन्ग साइड थी, और ये भी रॉन्ग साइड है। और हम लोग इस समय निकल रहे हैं देवप्रयाग से। आप ये देख रहे हैं देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और आगे वो गंगा बनके प्रवाहित होती है। और यहाँ आके थोड़ा सा वेदर खराब हो चुका है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और जहां हम लोग चल रहे हैं इस क्षेत्र में पूरा लैंडस्लाइड क्षेत्र है, कच्चे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। तो पत्थर यहाँ यदा कदा नीचे आते रहते हैं ये, और बारिश होती है तब संभावना ज्यादा हो जाती है। ये देखो, ये रोड के किनारे जो पत्थर आए हुए हैं सब ये ऊपर से आए हुए हैं नीचे। हाँ, बरसात में क्या बंद रहता है, ये पहाड़ नीचे दरकेगा आएगा ये, तो रोड ब्लॉक हो जाएगी, फिर जेसीबी आएगी इसको साफ करेगी, तब जाके खुलेगा ये। ये देखो पूरा पहाड़ ये नीचे आ रखा है, ये हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं यहाँ। और यहाँ से
ऋषिकेश की दूरी रह जाती है 56 किलोमीटर। यहाँ मौसम थोड़ा खराब होने की संभावना है क्योंकि बादल हो रखे हैं। और यहाँ ये ब्रिज बना है, बिल्कुल नया ब्रिज बना है, देखो बिल्कुल गंगा के किनारे। बहुत अच्छी लोकेशन आती है, बहुत अच्छे। प्री वेडिंग हाँ, यहाँ प्री वेडिंग शूट भी होते हैं। नहीं गए, इधर से थे, रात हो रही थी ना तो इसलिए पता नहीं चला था हमें। रोड किनारा है, रोड किनारा। हाँ स्थिति बहुत खराब हो जाती दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश, लेकिन हम ऋषिकेश ना जाके जो बाया चिल्ला यहाँ से लेफ्ट हैंड टर्न है, हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि आगे जाम है, बहुत लंबा जाम है। तो हम पांचों दोस्तों ने ये निर्णय लिया है कि अब ऋषिकेश नहीं जाना हमने, हम यहाँ से निकलेंगे, फिर हमारा हरिद्वार भी बच जाएगा। बिल्कुल चंडी के पुल पे निकलेंगे हम लोग यहाँ से जाके। तो ये वाला रास्ता जो है, इसकी अपेक्षा, ऋषिकेश वाले की अपेक्षा हमारे लिए काफी मुफीद है। नहीं नहीं, जो जाना चाहेगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जाम है ना इसीलिए। ये देखो यहाँ बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने इसीलिए। और हमने ये मार्ग चुना है चिल्ला रेंज वाला। राजा जी नेशनल पार्क का क्षेत्र है पूरा, जंगल का ये, जहां से हम लोग होकर गुजरेंगे। और देखो राफ्टिंग हो रही है, ये राफ्ट आ रही है। राइडर होता है लेकिन वो इनका बचाव ना, वो अपने बचाव करता है। और यहाँ से इस टर्न से हम अपना राइट हैंड टर्न लेंगे, हम लोग इधर से जाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे ये मार्ग कहलाता है नीलकंठ महादेव जाने के लिए। यहाँ आगे जाके नीलकंठ महादेव का मंदिर आता है, आप वहां भी जा सकते हैं। दोस्तों मार्ग बहुत अच्छा है, बहुत शांति वाला वातावरण है और जंगली जीवों का भय हर समय बना रहता है, विशेष रूप से हाथी का, क्योंकि पूरे का पूरा क्षेत्र हाथी बहुल्य क्षेत्र है ये। दोस्तों ये नीलकंठ महादेव का पैदल मार्ग है, यहाँ से आप पैदल मार्ग जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ समय पहले तक यहाँ दुकानें लगी हुई थी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अतिक्रमण की जद में आ गई हैं और उसे फॉरेस्ट वालों ने हटा दिया। यहाँ पूरे में दुकानें लगी हुई थी, टी स्टॉल वगैरह। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर। पूरा जंगल का क्षेत्र क्रॉस करके हम यहाँ तक आ गए हैं और ये है गौहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व। और यहाँ कभी कभी इस बैराज पर हाथी आ जाते हैं अक्सर। ये छोटा सा बैराज बना हुआ है यहाँ। यहाँ से जो राइट टर्न गया है, ये गया है ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश एम्स के लिए। और ये लेफ्ट वाला जो गया है, ये निकलेगा हरिद्वार चंडी पुल पे जाके। तो हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे हरिद्वार, नजीबाद, मेरठ, दिल्ली, ये वाला मार्ग। दोस्तों देखिए, यहाँ भी प्रवेश शुल्क लगने लगा है। चेक पोस्ट वन विभाग, कृपया प्रवेश शुल्क दीजिए। सूर्य उदय से पहले व सूर्य उदय के पश्चात प्रवेश वर्जित है। राजाजी टाइगर रिजर्व, गौहरी रेंज। चलिए देखते हैं कितना प्रवेश शुल्क है। और दोस्तों हमने जितेंद्र की उपस्थिति का पूरा लाभ उठाया है, क्योंकि मेरा दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस में है। तो भाई ने आई कार्ड दिखाया और उन्होंने एकदम बोले आप जाइए, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल। और बिल्कुल हमारे बराबर में ये नहर जा रही है। भैया ना, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अच्छा, हाँ बहुत डर लगता है पानी से भाई साहब मुझे। मैं तो लोटे से नहाऊं, हरिद्वार भी जाऊं तो वेलकम टू राजाजी टाइगर रिजर्व। आप अगर राजाजी नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी एंट्री करा सकते हैं विधिवत रूप से। ये देखो आप, प्रवेश शुल्क चिल्ला रेंज। एंट्री होगी यहाँ ऑफिस में इधर, और उसके बाद में आपको प्रवेश मिलेगा यहाँ से। और देखिए इस नोटिस बोर्ड पे
भारतीयों के 150 रुपए, विदेशी के 600 रुपए, विद्यार्थी वरिष्ठ नागरिक 75 रुपए और जिप्सी के हैं 2400 रुपए। अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे ये लोग वो स्लिप चेक कर रहे हैं जो पीछे जब एंट्री हुई थी, जब वो काट रहे थे। क्या बता देना। ये पूरे का पूरा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क का है। और दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। आप ये दृश्य देख रहे हैं चंडी के पुल का। यहां से चंडी का पुल स्टार्ट हो जाता है और उसको क्रॉस करके हम हरिद्वार में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हमने हरिद्वार नहीं जाना है, हमने जाना है अपने घर के लिए, तो हम जाएंगे सीधे। और बहुत तेज भूख लगी हुई है तो हमको भोजन भी करना है। और हम सब दोस्तों ने ये निर्णय लिया है कि हम खैरा ढाबा, जो बिल्कुल इस हाईवे के बीचों बीच पड़ता है, वहां पे जाके हम लोग भोजन करेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वहां मिलता है। तो आप अब ये दृश्य देख रहे हैं हाईवे नंबर 734 का। दोस्तों समय हो चुका है 4:10। पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी हुई है बहुत जोर से हमें। और हम लोग पहुंच चुके हैं खैरा ढाबा, ठीक सामने आपके। और अब अंदर जाके हम देखते हैं क्या क्या है खाने में, क्या क्या दोस्त ऑर्डर करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर की ओर। और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से एक जीप खड़ी हुई है, यहाँ आप अपने फोटो ले सकते हैं। देखो ठीक आपके सामने। और बराबर में लेफ्ट टर्न करके आप लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम है, तो वहां जाके आप फ्रेश हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना मुंह हाथ धोना है और उसके बाद में फिर जाना है अपना टेबल पे अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। भाई साहब मेरे दोस्त इतने बड़े वाले हैं, मेन्यू सामने रखा हुआ है। कोई कह रहा मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई कह रहा आप ही बता दो। तो मैंने भी कह दिया कि मैं अपना चश्मा भैया उसमें बुलाया गाड़ी में, मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। और ये आप इंटीरियर देख रहे हैं खैरा ढाबे का, देखो आप। सर्विस सही करना भैया। पनीर लबाबदार है। हाँ टेस्ट कर लेते, पहले मंगा के टेस्ट कर लो ना पहले, फिर दूसरा मंगा लेंगे, है ना। टेस्ट कर लेते पहले, मंगा लो आप। एक दाल मखनी, एक पनीर लबाबदार, ठीक है ना, ठीक है ना भैया। स्पाइसी लाना 70 रुपए। दोस्तों हमारा ऑर्डर हमारे टेबल पे है, पनीर लबाबदार और दाल मखनी। और उसके बाद में ये है मिक्स वेज, और ये है प्याज सिरके वाली, और ये है मिक्स रोटी, और उसके बाद में है फिर ये सादी रोटी। तो सबसे पहले स्वाद कौन बताएगा ये बताइए आप लोगों में से। और सबकी थाली लगभग एक सी है, तो राहुल जी बताएंगे सबसे पहले भोजन का स्वाद। जितेंद्र आप भी बताओ भाई, फिर हम श्री गणेश करते हैं सबसे बाद में। खाइएगा और बताइएगा कैसा है भोजन। बढ़िया राहुल जी, चलिए ठीक, कैसा है, बढ़िया बढ़िया। और अब राजीव भैया, ठीक है जी। और अब अंकित जल्दी बताओ भाई क्या कह रहा है ये, जल्दी से ऑर्डर लेकर आओ। और अब बारी है मेरी, तो सबसे पहले अब मैं भी खाऊंगा, ठीक है जी। बाय।